प्यारी साध संगत जी, जो इतिहास लिखा जाता है उसमें कथाएं होती हैं। कथा में वचन भी होते हैं और जिज्ञासु की विनती भी होती है। इतिहास इस प्रकार है जैसे बादाम हो और वचन इस तरह है जैसे बादाम रोगन हो। बस इसी तरह अगर किलो बादाम हो, उसके सामने बादाम रोगन 100 ग्राम है तो बराबर है। इसी तरह इतिहास के 10 हिस्से पढ़ लो और वचनों का सिर्फ एक हिस्सा ही उसके मुकाबले काफ़ी है। सो आओ प्यारी साध संगत जी, आज हम धन धन बाबा नंद सिंह जी के मुखारबिंद से उचरे 51 वचन श्रवण करते हैं। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से ये पावन वचन श्रवण करें। अगर किसी एक भी वचन पर अमल हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। पहला वचन, 6 मालाएं 108 मनके की हर गुरसिक का फर्ज बनता है कि हर रोज फेरे। इतना पाठ करने से महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का फल मिलता है। एक दिन तो बाबा जी कृपा के घर में इतने आ गए और बाहां ऊंची करके कहने लगे, जो सत्संगी 6 माला मूल मंत्र की हर रोज फेरेगा उसके श्री गुरु नानक देव जी जामन है, वह नरकों में नहीं जाएगा। दूसरा वचन, गुरु मंत्र वाहे गुरु अगर मूल मंत्र का पाठ नहीं कर सकता तो 80 माला 108 मनके की वाहेगुरु शब्द की हर रोज फेरे तो महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ का फल मिलेगा। तीसरा वचन, मूल मंत्र और गुरमंत्र के जाप करने से सभी मुश्किलों का हल हो जाता है। चौथा वचन, वाहेगुरु शब्द दरगाही टिकट है पर कर्म वाले अपने पल्ले बांधते हैं। पांचवा वचन, नित्यनेम कभी ना छोड़ो, यह दरगाह की टिकट है। छठवां वचन, मूल मंत्र दूध है, इसकी कमाई करो, श्री गुरु नानक देव जी को हाजिर समझो, इस दूध से जो मर्जी पदार्थ बना लो। सातवां वचन, पहली पौड़ी है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। नाम क्या है, नाम का स्वरूप क्या है, पहली पौड़ी और वाहेगुरु शब्द इसी ने ही श्री गुरु नानक का रूप लेना है। तभी तो भाई नाम जपो नाम जपो नाम जपो। आठवां वचन, जो नित्यनेम नहीं करता वह हमारा कुछ नहीं लगता। नौवां वचन, अगर कोई भाई हमारी खुशी लेना चाहता है तो वह हमें 2 घंटा समय दे, नित्यनेम करे, हमें माया की आवश्यकता नहीं है। 10वां वचन, महापुरुषों की छत्र छाया के अंदर रहकर भी अगर नाम नहीं जपा तो महापुरुष को भी लाज लगती है। 11वां वचन, कर्मों वालों नाम बीज लो, नाम बीजने की रुत आ गई है। 12वां वचन, ये अनमोल श्वास लाखों से भी नहीं खरीदे जा सकते क्योंकि श्वास मोल नहीं बिकते। 13वां वचन, नाम सबसे बड़ा है, लाख आदमी बैठा हो, जिसका नाम पुकारोगे उसको कान से पकड़कर बाहर ले आएगा। इसी तरह वाहेगुरु सर्वव्यापक है, जो नाम जपता है नाम सारी सृष्टि में से वाहेगुरु को बुलाकर ले आता है। नाम जपते सेवा करते अगर कोई शुभ घड़ी आ जाए और गुरु नानक देव जी हमें गले से लगा लें तो हमारा लोक परलोक आसान हो जाएगा। साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी ने अपने सारे जीवन में नाम जपा है और जपाया है। सो उनके नाम के प्रथाए ये वचन आज हमारे मार्गदर्शक हैं। आज भी अगर कोई बाबा जी के वचनों को मान लेगा तो वह बाबा जी की खुशियां प्राप्त कर लेगा। 14वां वचन, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा श्री गुरु नानक देव जी को हाजिर नाजिर समझकर करो। कोई कागज कहता है, कोई पत्रे कहता है, मेरी जुबान सड़ जाए अगर मैं ये बात कहूँ। मैंने कहना है कि बानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है, जो भगत धन्य का पत्थर खाता है। क्या तेरा गुरु ग्रंथ साहब नहीं खाता?
खाता पीता चलता बोलता सब कुछ करता है, तेरी भावना में ही कसर है। तेरे अंदर भावना आई ही नहीं, वह तेरे साथ बोला ही नहीं। 15वां वचन। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरुओं के गुरु हमारे गुरु हैं, हमें उनके वचनों पर चलना चाहिए। 16वां वचन। अगर विनती करनी है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे करो। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हाजिर नाजिर सतगुरु हैं। 17वां वचन। सिख हर काम करने से पहले गुरु के आगे अरदास करे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेकने वाले नाम की देन मांगे। 18वां वचन। नितनेम पक्का करो, गुरु साहब जी की हाजिरी भरो। 19वां वचन। हमारे पास आने की बजाय गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे अरदास करो, सभी कार्य पूरे होंगे। भावना बनानी पड़ेगी, हम भी तो उनके आगे ही अरदास करते हैं। 20वां वचन। जो हमें गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ जोड़े उसकी संगत करो, जो अपने साथ जोड़े उससे किनारा करो। 21वां वचन। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। 22वां वचन। जहां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो उधर पांव मत रखो। 23वां वचन। शहीदी आत्माएं हर समय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के कमरे में हाजिर होकर पहरा देती हैं। 24वां वचन। सतगुरु पदार्थ नहीं मांगते, भावना के भूखे हैं। 25वां वचन। बानी पढ़नी आसान है पर इस पर विचार करना कठिन है, पर वे बहुत कम हैं जो इस पर अमल करते हैं। 26वां वचन। पाठ करना जैसे गुरु नानक से साक्षात बातें करनी है। हमारा पाठ करना श्री गुरु नानक देव जी से साक्षात बातें करनी है। नेकी करना श्री गुरु नानक देव जी को पाना है। 27वां वचन। समझदार ग्रंथी प्रसादे लाकर पहले गुरु को भोग लगवाता है, फिर आप खाता है और राही या पांधी को खिलाता है। बाबा नंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने पूजने के लिए सिर्फ वचन ही नहीं किए बल्कि आप माना है। प्रत्यक्ष मानकर चाय पानी प्रसादे की सेवा की है और आज तक भी हो रही है। बाबा जी आप सारी सारी रात पंखा करते रहे। उतनी देर तक किसी को पंखा नहीं हो सकता जब तक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पर पंखा ना हो। आज भी उसी तरह मर्यादा कायम है। अमृत समय चाय का भोग लगाया जाता है। प्रातःकाल कीर्तन की समाप्ति के पश्चात प्रसादे का भोग, शाम को फिर चाय का भोग, उपरंत रात को प्रसादे का भोग, रात को दूध का भोग लगवाया जाता है। भाव के हर कर्म प्रत्यक्ष मानकर किया जाता है। 28वां वचन। निरंकार के खजाने की सबसे बड़ी देन निम्रता लेकर धन गुरु नानक पातशाह इस संसार में आए। 29वां वचन। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, मैं तो संगत की बराबरी करने के समान नहीं हूं, इसलिए खड्डा खोदकर बैठता हूं। 30वां वचन। सिख का चाहे दुनिया कितना भी सत्कार करे, कितना भी ऊंचा समझने लग जाए, पर फिर भी अगर जाने अनजाने गलती हो जाए और भूल मान ले, इसमें ही उसका भला है। 31वां वचन। मीठा बोलो, नीवा होकर चलो, हाथों देकर भला मनाओ। 32वां वचन। अगर कभी कड़वी वस्तु गलती से मुंह में पड़ जाए तो मनुष्य थूक कर बाहर निकाल देता है। इसी तरह जब कोई कड़वा बोल कानों में पड़ता है तो वह भी थूकने लायक हो जाता है। हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, हमें अपने अवगुण देखने चाहिए। डायरी में रोज अपने अवगुण लिखो, सोने से पहले उनको विचारो। 33वां वचन। हे गुरु नानक देव जी, हमारी हिसाबों में खत्म नहीं होगी, हमें अपना बना लो। 34वां वचन। मैं ना तो सन्यासी हूं, ना वैरागी हूं, ना जोगी, ना संत, ना मैं घर बाहरी, ना मैं चक्रवर्ती, मैं तो हुक्मी बंदा हूं। मालिक जैसा प्रेरित करता है
वैसा ही मैं करता हूं। 35वां वचन, तू के बदले मैं को देना पड़ता है, एक मैं मेरी को मारना है। 36वां वचन, तन भी तेरा, मन भी तेरा और मैं भी तेरा, तेरा दिया खाता हूं, तेरा दिया पहनता हूं, जो आप कराए मैं वही करता हूं। श्री गुरु नानक देव जी, मैं तुम्हारा हूं, मुझे अपना बना लो। 37वां वचन, ना मेरी अकल ना मेरी शक्ल, मैं आपके किले घड़ने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि दरवाजे पर लेट जाऊं, गुरु की संगत मेरे ऊपर से गुजरे और मैं सिख बन जाऊं। 38वां वचन, जो अपना आप श्री गुरु नानक देव जी को दे देता है, उसकी अपनी हस्ती रहती ही नहीं। 39वां वचन, महात्मा चाहे कितना शक्तिवान हो जाए, पर वह गुरु नानक देव जी का सेवक ही रहता है। 40वां वचन, हमारे जप तप ने कुछ नहीं करना, गुरु नानक पातशाह को हाजिर जानकर सेवा करो, सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी। श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में लेट कर मांगो और पदार्थों की झोली भर लो। 41वां वचन, अमृत समय उठो, अकेले ही आया है, अकेले ही जाना है, अकेले बैठकर गुनाहों को याद करो। 42वां वचन, गुरमुखो, जिसने भी लेना है वह दूसरे का मन ना दुखाए और कभी गरीब मार ना करे। 43वां वचन, गुरु जी के आगे विनती करो कि हमारी परीक्षा ना लें। 44वां वचन, हर काम करने से पहले अरदास करो, श्री गुरु नानक देव जी सहाय होंगे। 45वां वचन, समझो ना समझो, अगर हृदय में गरीबी आ जाए तो सारी दुनिया की चरण धूल अंदर आ जाती है। 46वां वचन, दूसरे की कमियों को ना देखो, अपनी कमियों के अंदर झांक कर उसे बाहर निकालो। 47वां वचन, निम्रता करने से कष्ट का समय कट जाता है। 48वां वचन, निंदा अपनी करें और स्तुति श्री गुरु नानक देव जी की। 49वां वचन, हर एक को अमृत छकना है, गुरु मंत्र लेना है और अपने आप को गुरु से जोड़ लेना है। 50वां वचन, जो व्यक्ति श्री गुरु नानक देव जी के चरणों के साथ लगा रहेगा वह तो बच जाएगा, नहीं तो रगड़ा जाएगा। और 51वां वचन है, सिख तंबाकू, शराब, मांस और पर स्त्री का गमन ना करे, गुरु से धोखा ना करे और लालच ना करे। जो महापुरुषों की निंदा करता है उसे जहर देने की जरूरत नहीं। अगर कोई गुरु की निंदा करता है तो कान बंद कर लो, नहीं तो डट जाओ, सिर धड़ की बाजी लगा दो। सो साध संगत जी, ये थे धन धन बाबा नंद सिंह जी के पवित्र मुखारबिंद से निकले हुए 51 वचन। दास को उम्मीद है कि आप इन्हें सुनकर अपना जीवन अवश्य सफल करेंगे और धन गुरु नानक देव जी की कृपा के पात्र बनेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।